नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। पहले एलएसी पर पछाड़ा, अब समंदर की है बारी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना को पटकनी देने के बाद अब समंदर में ड्रैगन को चित्त करने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाव रविवार को मुंबई में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। ये ऐसा हंटर किलर है जो दुश्मन को पाताल तक ढूंढ कर तबाह कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस युद्धपोत को नौसेना में शामिल करेंगे। भारतीय नौसेना के बेड़े में अब एक और महाबली। लहरों पर राज करने वाला ये है हिंदुस्तान का बाहुबली। भारत के सबसे घातक स्वदेशी युद्धपोतों में शुमार ये आईएनएस मोरमुगाव है। जहाज में करीब 75% जो कंपोनेंट है वो इंडिजिनस है। ये कोई आम युद्धपोत नहीं है, ये तो नौसेना का सबसे नया विध्वंसक जहाज है। डिस्ट्रॉयर श्रेणी का नवीनतम पोत है। तो ये जहाज P-15 ब्रावो क्लास का सेकंड जहाज है, मारमागांव। इस P-15 ब्रावो में 4 जहाज हैं, विशाखापट्टनम, मारमागांव, इम्फाल एंड सूरत। आईएनएस मोरमुगाव का ध्येयवाक्य है सागर विनाशक, यानी ये वह महाविनाशक जंगी जहाज है जो सागर का सीना चीरकर आगे बढ़ेगा तो दुश्मन कांप उठेंगे। डिस्ट्रॉयर्स एक मल्टी मिशन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स हैं जो सरफेस सब सरफेस एयर किसी भी थ्रेट का सामना कर सकते हैं और उसके लिए पूरी तरह से किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं, वेदर वेपन्स और सेंसर्स। ये समुद्र में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा, न उनकी पकड़ में आएगा और न ही उन्हें हमले का मौका देगा, और देखते ही देखते वार करके उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। स्टेल्थ फीचर्स हैं और स्टेल्थ फीचर्स के कारण एनिमी का इस जहाज को समुद्र में पकड़ पाना आसान नहीं है। ये हिंदुस्तान की नौसेना की आत्मनिर्भरता के महत्वाकांक्षी अभियान का सबसे नया नगीना है। क्योंकि बहुत ही कम देश हैं इस दुनिया के जो इतने पावरफुल जहाज और सबमरीन बना सकते हैं, एंड भारत देश उन देशों में से एक देश है। ये मेक इन इंडिया का सबसे नया शाहकार है। The design is in-house, in fact, by the Navy's Warship Design Bureau. और इसके सिवा जो अधिकांश वेपन सेंसर, मेजर वेपन सेंसर है, वो सारे इंडिजिनस हैं। अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस बेमिसाल मारक क्षमता वाला ये युद्धपोत न सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा करेगा, बल्कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने में सक्षम होगा। इमीडिएटली पोस्ट कमीशनिंग वी विल स्टार्ट गेटिंग डिप्लॉयड। हम तुरंत सेलिंग्स, एक्सटेंडेड सेलिंग्स शुरू कर देंगे, एंड वी आर फुली रेडी राइट नाउ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एनी ऑपरेशनल रोल। जीएनटी पर हम आपको इस युद्धपोत की खूबियों के बारे में बताएंगे। जीएनटी पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये जंगी जहाज समुद्र में दुश्मनों की चाल को नाकाम करने में कामयाब होगा, और हम ये भी बताएंगे कि इस जंगी जहाज के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत में और कितना इजाफा होने जा रहा है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाव के शामिल होने से नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होने जा रहा है। गाइडेड मिसाइल और आधुनिक हथियारों से लैस ये युद्धपोत हर मोर्चे पर दुश्मन को मात देने में सक्षम है। साथ ही साथ ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी दर्शाएगा और साथ ही स्वदेशीकरण की ओर नौसेना के बढ़ते कदम का इस पर 350 सेलर और ऑफिसर्स तैनात रहेंगे। इसकी रफ्तार 30 नॉट यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये जहाज 4 शक्तिशाली गैस टर्बाइन से लैस है। खास बात ये भी है कि इसमें लगे ज्यादातर उपकरण और हथियार स्वदेशी हैं।
मार्मेगांव के भारतीय नौसेना के बीड़े में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आईएनएस मार्मेगांव सारे मॉडर्न हथियारों से लैस है। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए इसमें लगे ब्रह्मोस मिसाइल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिसाइल्स और सैम मिसाइल्स दुश्मनों को झटके में ही निस्तनाबूद कर सकते हैं। अब जान लीजिए कि आईएनएस मोरमुगांव में वो कौन सी खूबियां हैं जो इसे समंदर का महाबली बनाती हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता से लैस है। इस पर ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलें तैनात रहेंगी। ये स्वदेशी रॉकेट और टॉर्पीडो लॉन्चर से भी लैस है। इस पर 127 मिलीमीटर गन लगी है। साथ ही AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी इस पर है। चाहे दुश्मन के विमान हो, जहाज हो या पनडुब्बियां या फिर किसी और तरीके से हमले की कोशिश हो, सबको नाकाम करने की क्षमता आईएनएस मोरमुगांव में है। इस पर 2 RBEU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं। इसमें सतह से सतह पर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हैं। ये कई किलोमीटर दूर से हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान लेगा। ये उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर से निशाना लगा सकता है। ये जमीन पर या समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर से निशाना लगाने में भी सक्षम है। इस पर बेहद खराब मौसम में भी नौसेना के हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। ये एटमी, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में लड़ाई में भी सक्षम है। इसमें इजराइल का मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार MF स्टार भी लगा हुआ है। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए आईएनएस मार्मेगांव में सारे आधुनिक हथियारों को फिट किया गया है। ऐसे में सबमरीन का अटैक अगर इस आईएनएस पे होता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर 24 बैरल वाली एंटी सबमरीन गन्स को जो है वो लगाया गया है। ये इतनी मॉडर्न हथियार हैं जिसकी वजह से दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब निस्तनाबूद कर दिए गए। इस गन से एक साथ 2 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं और इतनी तेजी से फायर होंगे ये रॉकेट कि दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा और उनकी हार निश्चिंत हो जाएगी। आईएनएस मोरमुगांव डिस्ट्रॉयर श्रेणी का जहाज है। इसमें एक से बढ़कर एक ऐसे हथियार लगे हैं जो कि पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खराब कर सकते हैं और उनका काम तमाम कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन बोलता हूं, उसका मतलब है कि सरफेस यानी समुद्र की सतह पे, एयर और सब सरफेस यानी समुद्र की सतह के नीचे। सो इन सभी डायमेंशंस में इस जहाज पे लेटेस्ट वेपन्स लगे हुए हैं जो लंबी दूरी तक किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस पे लंबी दूरी तक मारक क्षमता है किसी भी एयर, सरफेस या सब सरफेस थ्रेट को टैकल करने के लिए। खास बात यह भी है कि इसके आधुनिक रडार दुश्मन का पता लगा सकेंगे, जबकि दुश्मन को इसके बारे में जानकारी हासिल करना मुश्किल होगा। स्टेल्थ फीचर्स के कारण एनिमी का इस जहाज को समुद्र में पकड़ पाना आसान नहीं है। साथ ही साथ अकूस्टिकली ऑल्सो दिस शिप इज मच मॉडर्न, मच एडवांस्ड, सो इवन फॉर द एनिमी सबमरीन्स टू पिक अप दिस शिप डिफिकल्ट है। एंड इस कारण से हम कह सकते हैं कि हम स्टेल्थ वाइज काफी सक्षम हैं एंड वी विल नॉट गिव एनी चांस टू एनिमी शिप और सबमरीन टू इजीली डिटेक्ट अस। नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत इस जहाज का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के तहत देश में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। 15 ब्रावो क्लास का सेकेंड जहाज है मार्मेगांव। इस 15 ब्रावो में 4 जहाज हैं, विशाखापट्टनम, मार्मेगांव, इम्फाल एंड सूरत। इन जहाजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेवी ने MDL के साथ 2011 में साइन किया था। मार्मेगांव की कील 2015 में ले की गई थी। 2016 में इसका मेन हल स्ट्रक्चर बन के खड़ा हुआ और 2022 में आप देख रहे हैं कि ये जहाज पूरी तरीके से तैयार है वेपन्स एंड सेंसर्स के साथ एंड रेडी फॉर एनी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। आईएनएस मोरमुगांव युद्धपोत नौसेना के स्वदेशीकरण का अनूठा नमूना है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल है। इसके ज्यादातर साजो सामान तो स्वदेशी हैं ही,
इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इंडिया के तहत इस जहाज पे काफी इस क्लास ऑफ वॉरशिप्स पे काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो पिछले क्लास ऑफ वॉरशिप्स थे उनका इंडिजिनस कंटेंट करीब 60% था, इस पे करीब 75% है, अबाउट 75%। चीन के लिए भारत को आंखें दिखाना आसान नहीं। चीन की हर साजिश को कुचलने के लिए भारत ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। हाशिमारा एयरबेस पर भारत का तूफान यानी राफेल अलर्ट मोड पर है। अगर चीन की ओर से जरा सी भी गुस्ताखी की गई तो चीन का किला तबाह होने से रोक नहीं पाएगा। भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर हवाई योद्धा राफेल के वाटर कैनन सैल्यूट की ये तस्वीरें देश के लिए गर्व का पल हैं। वही दुश्मन के लिए सबसे बड़ा अलर्ट। अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना खाक में मिला दिए जाओगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में खदेड़ा। अब आसमान से भी दुश्मन के नापाक मंसूबों को खाक में मिलाने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। हाशिमारा एयरबेस पर 36वां राफेल फाइटर प्लेन ने कदम रख दिया है। देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए राफेल अहम भूमिका निभाएगा। राफेल पलक झपकते ही दुश्मनों पर काल बनकर टूटता है और नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर देता है। ईस्टर्न फ्रंट को लेकर चीन के मंसूबे कभी भी सही नहीं रहे। मई 2020 में चीनी सेना ने लद्दाख पर हमला किया था, तो वहीं बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में टकराव देखने को मिला। इस टकराव के बाद भारतीय थल सेना से लेकर वायु सेना तक सभी अलर्ट पर आ चुके हैं। चीन और पाकिस्तान से चलने वाली तनातनी के बीच में राफेल के भारत आने से एयरफोर्स को काफी मजबूती मिली। हरियाणा के अंबाला एयरबेस और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती दो मोर्चों पर दुश्मन से निपटने के लिए की गई है। हाशिमारा एयरबेस एक ऐसा बेस है जहां से हमारे लड़ाके जो हैं, खास करके जैसे राफेल है या SU-30 है, उनकी रेंज की काबिलियत को निगाह में रखते हुए वो कंप्लीट अरुणाचल से लेके वेस्टर्न भूटान, ईस्टर्न भूटान तक पूरे इलाके को कवर कर सकते हैं। जितने भी चाइना के एयरफील्ड्स हैं उनके ऑपोजिट तिब्बत में, वो सब के ऊपर हम ही हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, खास करके उनके ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनके अंडरग्राउंड हैमर मिसाइल के माध्यम से उनके अंडरग्राउंड बंकर्स को, उनके अंडरग्राउंड एम्यूनिशन डिपोज को, फ्यूल डम्प्स को बड़े पैमाने पर बर्बाद कर सकता है। दरअसल चिकन नेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाशिमारा एयरबेस के पास है। चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। हाशिमारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी 100 किलोमीटर है। एक साथ सेंट्रल और ईस्टर्न तिब्बत में चीन पर नजर रखी जा सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो चिकन नेक कहलाता है। इसके माध्यम से हिंदुस्तान के पूरे जो ट्रेड रूट है और पूरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, रेल एंड रोड, इसी के ऊपर पास करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी 8 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, एंड वहाँ 40 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। उनके साथ में जितनी भी कनेक्टिविटी है वो इसी के माध्यम से है। अगर चाइना इसको कट कर सकता है तो हिंदुस्तान से वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अलग कर सकता है। इसी को निगाह में रखते हुए ये चिकन नेक की इम्पोर्टेंस चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हिंदुस्तान के लिए भी नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ जुड़ाए रखने के लिए इसको बचाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में नाथुला पास को चीन से बचाने की जिम्मेदारी भी हाशिमारा की है। यहाँ से डोकलाम पर नजर रखने के साथ साथ चीन के एयरबेस और मिलिट्री स्टेशंस पर आसानी से नजरें रखी जा सकती हैं। हाशिमारा पर राफेल की तैनाती के साथ चीन के शिगात्से एयरबेस के ऑपरेशंस पर भारत 21 साबित होगा। शिगात्से एयरबेस को 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ही खड़ा किया गया था। शिगात्से के नजदीक ही चीन ने गारीगुंसा में एक सरफेस टू एयर फैसिलिटी भी तैयार कर ली है।
हाशिमारा एयरबेस चीन से लगी सीमा पर सबसे फॉरवर्ड भारतीय एयरबेस है। ऐसे में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए हाशिमारा में राफेल की तैनाती अचूक दांव साबित होगा। ये बेस बहुत ही अहम है। इसी को निगाह में रखते हुए अंबाला एयरबेस को पाकिस्तान को निगाह में रखते हुए, चाइना का सेंट्रल सेक्टर को निगाह में रखते हुए और हाशिमारा बेस को खास करके सिक्किम, भूटान और अरुणाचल को निगाह में रखते हुए डिसाइड किया गया कि यहाँ पर हम राफेल लगाएंगे। एक एयरबेस के सबसे सूटेबल पोजीशन के लिए अच्छी डेप्थ होनी चाहिए। एलएसी से तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की डेप्थ है, जहां किसी भी दुश्मन का आना नामुमकिन सा हो जाता है। राफेल जैसे स्क्वाड्रन की तैनाती से चीन के सबसे नजदीकी एयरबेस तक पहुंचने में राफेल को 10 से 12 मिनट लगेंगे, यानी पूरे एयर कॉम्बैट में करीब 25 मिनट का वक्त लग सकता है। यानी दुश्मन के ठिकाने पर अटैक कर आसानी से वापसी मुमकिन है। उन्नीस के भारत चीन युद्ध के बाद हाशिमारा बेस को बनाया गया था। पहले यहां मिग-27 स्क्वाड्रन तैनात किया गया था। अब यहां अत्याधुनिक राफेल तैनात किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश को दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों वाला युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहां जंग जीतने के लिए थल और वायुसेना का ताकतवर होना बहुत लाजमी है। हाल ही के दिनों में जिस तरह चीन आक्रामक तरीके से अपने लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा के नजदीक उड़ा रहा है, चीनी हेलीकॉप्टर, ड्रोन भी सीमा से काफी नजदीक देखे गए हैं। ऐसे में भारत को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा में लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चौकसी बढ़ा दी है। इसके साथ ही भारत चीन सीमा पर ऐसे हथियार तैनात किए गए हैं जिससे ड्रैगन के रातों की नींद उड़ गई है। भारतीय वायुसेना जल्द ही चीनी सीमा पर इजरायल की नई मिसाइल को तैनात कर सकता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से 250 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना लगा सकती है। इसे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से किसी भी जमीनी टारगेट को खत्म करने के लिए फायर किया जा सकता है। डोकलाम से लेकर गलवान और अब तवांग में चीन की भद्द पिटी। अरुणाचल के तवांग में भारतीय सेना ने चीन की लाल सेना को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन की बोलती ही बंद हो गई। दुश्मन घायल है और ऐसे में वो कभी भी खतरनाक हो सकता है, लिहाजा भारत ने LAC पर अभेद सुरक्षा इंतजाम किए हैं। भारतीय सैनिकों के पराक्रम की वजह से वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चीनी सेना से झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। राफेल के बाद अब भारत LAC पर नई इजरायली मिसाइल को तैनात कर सकता है। रैम्पेज मिसाइल की तैनाती से 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद चीनी सैन्य ठिकाने भारत के रडार में आ जाएंगे। ये मिसाइल इतनी सटीक और घातक है कि इसके एक ही हमले में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी भी जमीनी लक्ष्य को खत्म किया जा सकता है। हालांकि इजरायल की इस मिसाइल को लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। बता दें कि रैम्पेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रिसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी ताकत के सामने दुश्मनों का टिकना नामुमकिन सा हो जाता है। रैम्पेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। 1 मिनट में ये करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोक नहीं पाएगा। रैम्पेज मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी तरह के विमान में फिट किया जा सकता है। रैम्पेज मिसाइल को भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले सुखोई 30 MKI में अटैच किया जा सकता है। रैम्पेज मिसाइल के एक वार में दुश्मन का करीब
500 मीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। रैम्पेज मिसाइल का फायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट से सीमा के इस पार से ही दुश्मन की कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकती है। रैम्पेज मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत प्रिसीजन के साथ, प्रिसीजन जो हम कहते हैं तो जो एक्यूरेसी है हमारी टारगेट को भेजने की, उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका उपयोगिता है। और ये इसकी रेंज जो है वो 150 से और 250 किलोमीटर तक के बीच में ये निर्भर करता है कि हम किन ऊंचाइयों से लॉन्च कर रहे हैं। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसको भेजना मुश्किल है। एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन का इसको पकड़ नहीं पाएगा, इसको भेज नहीं पाएगा, तो ये अपने टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेगा। रैम्पेज जीपीएस गाइडेड मिसाइल को ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए तैयार किया गया था। रैम्पेज मिसाइल जीपीएस, आईएनएस गाइडेंस नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी के साथ लैस है, इसीलिए इसे हैक या जैम करके बीच में रोका नहीं जा सकता। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है रैम्पेज मिसाइल, यानी दागो और भूल जाओ। इसकी स्पीड सुपरसोनिक है। आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल्स की रफ्तार ऐसी नहीं होती। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या किलेबंद स्थान को भी तहस नहस कर देगी। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल की एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसके लिए कहा गया कि ये किसी भी तरह के मौसम में छोड़ी जा सकती है, यानी कि आंधी तूफान जैसे विषम परिस्थितियों में भी मिसाइल अपने टारगेट से चूक नहीं सकती। इस तरह की मिसाइलों का किसी देश को तब फायदा होता है जब वो अपनी सीमा में रहकर ही दुश्मन के किसी खास ठिकाने पर वार करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जीएनटी के इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।